हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को बैक टू कंपटीशन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग गणित पेडागोजी के 100 इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, जो आने वाले सीटेट का एग्जाम हो या टेट हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि शिक्षण शास्त्र का स्रोतों में उपयोग है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकता है अभ्यास द्वारा। अभ्यास कर करके छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकता है। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, यानी क्या तरीका होना चाहिए, तो मनोरंजक एवं खेल संबंधी। मनोरंजक के माध्यम से हम छोटी कक्षाओं में बच्चों को गणित सिखा सकते हैं, हम खेल खेल में भी हम गणित सिखा सकते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर, गणित में किस विधि में हम प्राय सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं, तो निगमन विधि में। निगमन विधि में ही गणित में सूत्र का प्रयोग किया जाता है। और अगला प्रश्न है कि सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किस विधि में किया जाता है, तो निगमन विधि में ही किया जाता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे कि पहले बच्चों को नॉर्मल चीज़ बताई जाती है और उसके बाद उसी से क्वेश्चन से रिलेटेड उससे और विशिष्ट प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। गणित का महत्व है यानी व्यवहारिक रूप में। जैसे प्राथमिक स्तर पर बच्चे जब गणित का स्टडी करते हैं तो उसके व्यवहारिक रूप का मतलब होता है, जैसे वो बच्चा 1 से 2 रुपया चाहे 5 रुपया अपनी दुकान पर लेकर जाता है, तो उससे जैसे दुकानदार से 2 रुपये की चीज़ खरीदता है तो दुकानदार उसे कितने रिटर्न करता है, ये सब छोटी छोटी बातें बच्चे सीख जाते हैं यानी प्राथमिक स्तर पर। इसीलिए यहाँ पर गणित का महत्व क्या है, तो व्यवहारिक रूप में है यानी उसके दैनिक जीवन में। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में गणित के पाठ्यक्रम में व्यवस्था होनी चाहिए, यानी अनिवार्य विषय के रूप में होनी चाहिए। ये भी सही है। अगर बच्चा चाहे कोई भी स्टूडेंट या लड़का या लड़की अगर मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं तो उसे अपने नॉर्मल लाइफ में बहुत दिक्कत होता है, यानी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जितने भी मान के चलिए कि दैनिक जीवन में जो भी कार्य करना पड़ता है उसमें अर्थ में यानी मैथमेटिक्स का यूज होना ही होना है, इसलिए अनिवार्य कर देना चाहिए। और अगला प्रश्न है कि किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है, तो गणित में अमूर्त मीन्स होता है जो चीज़ अगर बच्चे को दिखाई नहीं देता है उसे अमूर्त कहा जाता है, और मूर्त रूप में प्रदान किया जाता है जो चीज़ उसे दिखाई ना दे उसको वहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से उसे बनाया जाता है, बनवाया जाता है बच्चों से। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप में प्रदान किया जाता है। गणित विषय पर होने वाले अनुसंधानों में प्रमुख योगदान होता है तार्किक चिंतन का। बच्चे में तार्किक चिंतन का विकास हो। और वही कह रहा है गणित विषय में होने वाले अनुसंधान यानी सर्च किया जाता है, ऐसा टॉपिक में बुक में उन लोगों का ऐसा टॉपिक डाला जाता है ताकि बच्चों का तार्किक चिंतन का विकास हो। जैसे मान के चलिए रीजनिंग लेवल का मैथमेटिक्स में घुसा दिए जाते हैं कोई 1-2 चैप्टर, ताकि बच्चे उसे बनाए तो उसका माइंड का विकास हो, सोचन शक्ति बढ़े। गणित की प्रकृति एवं तार्किक चिंतन में संबंध है निकटता का, यह भी सही है, एक दूसरे के निकट है। गणित के नियम एवं सिद्धांत में समावेश होता है यानी वैधता का, ये एकदम से वैलिडिटी होता है। और अगला प्रश्न है कि गणितीय ज्ञान का प्रमुख साधन है ज्ञानेंद्रियाँ। आप लोगों को पता है ज्ञानेंद्रियाँ 5 है, जो पाँचों एक्टिव होती ही हैं गणित बनाते वक्त। और अगला प्रश्न है कि उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर है उद्देश्यों का। गणित विषय में स्थान नहीं होता है कल्पना का कोई इसमें स्थान नहीं है गणित में। और अगला प्रश्न है कि गणितीय भाषा का स्वरूप होता है पृथक भाषा के रूप में। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। आप लोग को पता है बच्चे वही चीज़ को सबसे ज़्यादा सीखेंगे जहाँ उसके प्रत्यक्ष रूप से उनके ज्ञानेंद्रियों उसको प्रत्यक्ष रूप से उसे फीलिंग करे यानी देखे। तो वही कह रहा है कि सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्रियाँ है प्रत्यक्ष अनुभव। और अगला प्रश्न है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता एवं वस्तुनिष्ठता। आप लोग को पता है वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उसमें विश्वसनीयता होती है। अगर आप लोगों का मान के चलिए 50 का जीके अगर बना रहे हैं, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तो अगर आपका मान के लिए 1 नंबर का जीके बना रहे हैं तो 1 नंबर में आया तो आपका सही क्वेश्चन रहेगा तो 1 नंबर ही मिलेगा, गलती हुआ तो उसमें से आप लोग को आधा नंबर भी नहीं मिलेगा। इसलिए विश्वसनीयता होती है और वैधता होती है और वस्तुनिष्ठता होती है। और अगला प्रश्न है कि गणित सभी विषयों का द्वार एवं कुंजी है, यह शब्द किसने कहा, तो रोजर बेकर ने, यानी बेकर ने कहा है। रोजर बेकर होगा दोस्तों, यहाँ पर बेकर होगा। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है, तो आत्मविश्वास, तार्किक एवं विश्लेषिक सोच का विकास होता है। शिक्षण शास्त्र के विकास में योगदान दिया है मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने, दोनों का इसमें
मतलब क्या बोला जाता है, यानी योगदान मतलब माना जाता है। यानी शिक्षण शास्त्र में, शिक्षण शास्त्र के माध्यम से शिक्षण कौशलों का विकास होता है शिक्षकों में। गणित की प्रकृति होती है वैज्ञानिक होती है। गणित की प्रकृति में समाहित है सार्वभौमिकता एवं वास्तविकता। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्यों से होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है, तो मानसिक विकास करना बच्चों को, उसके मेंटलिटी यानी माइंड पावर को बढ़ाना। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है, यह कथन है हॉगवेन का। ब्लूम ने किस आधार पर अधिगम के लिए उद्देश्य निर्धारित किए, तो व्यवहार परिवर्तन, यानी बच्चों में व्यवहार में परिवर्तन होने लगे। और अगला प्रश्न कि बालकों में स्वाभिकरण की क्रिया किस पक्ष से जुड़ी हो सकती है, प्रत्यक्षीकरण से। बालक में आदत का विकास होना किस पक्ष का अंश है, तो क्रियात्मक पक्ष का। सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया, तो मूल्यांकन को माना गया है, यानी इवैल्यूएशन को। क्योंकि बच्चों का आप लोगों का मतलब ये कहा जाता है कि सतत मूल्यांकन होना चाहिए। बच्चों का क्या होना चाहिए, सतत मूल्यांकन, रेगुलरिटी मूल्यांकन होना चाहिए। ये ना कि एक दिन आज किए फिर उसके बाद 10 दिन के बाद मूल्यांकन कर रहे हैं। और अगला प्रश्न, क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है, तो सिम्पसन को जाता है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित उपयुक्त विधि है योजना विधि। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है तो इसका अर्थ क्या है, तो वह स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह 5000 को यानी 5050 को 550 लिख रहा है। और अगला प्रश्न यहाँ पर कि दो परिमेय संख्याओं का योग होता है परिमेय संख्या। सरल कोण कितने अंश का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनेक खींची जा सकती है। और अगला प्रश्न है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो वह क्या कहलाता है, तो वह अधिक कोण कहलाता है। तीन बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा में नहीं है, उनको क्या कहते हैं, उसे असंरेख बिंदु कहा जाता है। एक रेखा में कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए मनोरंजक एवं खेल संबंधी। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश त्रुटियां संबंध रखती हैं मूलभूत क्रियाओं से। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि जिस विधि में नवीन नियम की स्थापना उदाहरण द्वारा की जाती है वह विधि कहलाता है आगमन विधि। वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है, तो ज्ञानात्मक पक्ष का। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो है पिछले कई यानी सीटेट के एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग इसे 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा ताकि आप लोग का सीटेट में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रयोगशाला विधि में बालक नियम, तथ्यों और सिद्धांतों की स्वयं जाँच करता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं, तो विश्लेषण विधि में। कि जो बालक कोई चीज़ को अगर नहीं जान रहा है और उसे जानने के लिए कोशिश कर रहा है तो वो विधि होता है विश्लेषण विधि। और अगला प्रश्न है कि ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ होता है खोज करना। बहुत सारे एग्जाम यानी सीटेट में प्रश्न में पूछे गए प्रश्न है कि ह्यूरिस्को शब्द का क्या अर्थ होता है, तो यानी खोज करना। प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है, तो करके सीखने पर आधारित है। रेखा गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है यानी प्रदर्शन विधि है। प्रदर्शन करके यानी आप एक ब्लैक यानी बोर्ड पर बच्चों के सामने एक मतलब रेखा खींचकर उसे समझा कर कई तरह से आप वहाँ पर एक्टिविटीज करके बच्चों को आप समझाएंगे तो उसे कहा जाता है रेखा गणित शिक्षण का उपयुक्त विधि होता है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में आप स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे समझा सकते हैं यानी मैथमेटिक्स क्लास में। और अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन होता है मूल्य का निर्धारण करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुमान लगाने की सर्वाधिक संभावना होती है मिलान पक्षों से। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक विशेष भाग से। विभाजनी का उपयोग किया जाता है रेखा खंड की लंबाई ज्ञात करने में। और अगला प्रश्न, गणित सार संग्रह के लेखक माने जाते हैं महावीराचार्य। और गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है अंक गणित, यानी सबसे पहले अंक गणित ही विकसित किया गया था। मनुष्य के जीवन के जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह होता है आर्थिक। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं सक्रियता। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होने लगती है यानी होती है। गणित सभ्यता का एक दर्पण है यानी गणित सभ्यता का एक दर्पण है, यह कथन है हॉगवेन का। और अगला प्रश्न है कि गणित में ड्रिल कार्य का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग करना।
गणित में एक अच्छा उत्तर होना चाहिए, परीक्षण योग्य होना चाहिए। किस कार्य के लिए मूल्यांकन आवश्यक घटक है? तो समूह के कार्य के लिए। और अगला प्रश्न है कि एक गणितीय समस्या समाधान करने के लिए क्यों मान्यताएं महत्वपूर्ण है? तो यह समस्या विवरण की सटीक गणना को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है कि हर वर्ग एक आयत है, लेकिन हर आयत एक वर्ग नहीं है। यह एक वाक्य है, तार्किक का वाक्य है। इसमें बच्चा तार्किक कर सकता है ना। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसने किया था? तो ब्लूम ने किए थे। आगमन विधि का प्रयोग इसलिए यानी किस लिए किया जाता है? तो सूत्रों का स्थापना करने के लिए। स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र किस पर आधारित होता है? तो आगमन विधि पर होता है। और अगला प्रश्न है, रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार, विस्तार एवं स्थिति, यानी ये सभी को स्थान दिया जाता है। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र है सक्रियता। गणित शिक्षण के लिए पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। विषय वस्तु का विकास व्यवस्थित ढंग से करने के लिए ही गणित शिक्षण में पाठ्य योजना बनाई जाती है। और अगला प्रश्न है कि रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाले शिक्षण विधि प्रदर्शन विधि। एक अच्छी मूल्यांकन विधि वह है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। समस्या समाधान विधि का सोपान है निष्कर्ष निकालना। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। और अगला प्रश्न है कि हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया था? श्रीधर ने। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया गया ब्लूम द्वारा। ज्ञानात्मक पक्ष संदर्भ में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो ब्लूम ने दिए थे। गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट है यानी प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, यानी प्रश्न पत्र बनाने के लिए मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। ब्लूम टेक्सोनोमी का अंग नहीं है, बुद्धि नहीं है। ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो ब्लूम ने। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो आत्मविश्वास एवं तार्किक सोच का। उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर होता है? तो उद्देश्यों का होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है वैधता। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है उद्देश्य से। और अगला प्रश्न है कि ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना जाता है? मूल्यांकन को माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को दोस्तों, क्योंकि आप लोग को पता है दोस्तों एक वीडियो बनाने में कितना वक्त लगता है। आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए जरूर दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गणित की भाषा का अंग है संकेत, सूत्र, संख्या एवं चर। ये सभी अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है विश्लेषण विधि। गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है विज्ञान के साथ। गणित के नियम एवं निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ एवं सार्वभौमिक होते हैं। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है शिक्षण उद्देश्य। और अगला प्रश्न, गणित शिक्षण के मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट है प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त होने वाली शिक्षण विधि है प्रदर्शन विधि। समस्या समाधान विधि का सोपान निष्कर्ष निकालना। और नेक्स्ट प्रश्न है, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों को अगला वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों बाय बाय।